नमस्कार दोस्तों, आज हम एक थाल पोस्ट डिज़ाइन बताएंगे जिसमें ये पर्पल कलर का वुलन लगेगा और ये 9 नंबर की क्रोशिया है और एक ये 6 नंबर की क्रोशिया है। ये दोनों लगेगी हमारी। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गांठे ले लेंगे और फिर हम 7 चेन लेंगे। 4 हुआ, 5, 6, 7। फिर राउंड करेंगे इसको। फिर 3 चेन लेंगे। 3 चेन हो गया अब हमारा। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हमारा 16 डबल क्रोशिया रहना चाहिए। पूरे राउंड में 16 डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाना है। देखिए हमने राउंड पूरा कर लिया। अब इसे हम यहाँ जॉइंट कर देंगे और फिर हम चैन लेंगे। यहाँ चैन लेकर के हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाना है। एक ही में 4 हमें बनाना है। तो ये चैन लेकर के हमारा 4 हो जाता है। देखिए, और फिर हमें ये एक चैन लेंगे। फिर 2 छोड़ करके 2 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें फिर उसमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ देखिए ऐसे ही पूरा राउंड बनेगा। देखिए ये भी राउंड हमारा पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर ऐसे 4 के सामने हमें 4 बिनना है। देखिए ये 4 हमने बनाया। फिर हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और यहाँ हम फिर 4 के सामने 4 बनाएंगे। और ये 2 हमने 4 बना लिया 2 जगह का। और इस बीच में जो जाली है यहाँ पर हम फिर 2 चैन लेकर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर 2 चैन लेंगे और फिर 2 जगह का ये 4 जो बनाए हैं उसके ऊपर हम 4 ही बनाएंगे। ये ऐसे हमारा देखिए यहाँ 2 हमने बना लिया। और फिर यहाँ पर हमें जाली बनाना है। तो यहाँ 2 चैन लेंगे और फिर 1 डबल क्रोशिया बना करके फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ 4 के सामने 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही पूरा राउंड हमें बनाना है। देखिए हमारा ये राउंड पूरा हो गया है। अब हम ये जो जाली है, जहाँ जहाँ हम जाली बनाए हैं, एक एक डबल क्रोशिया बनाए हैं, वहाँ पर हमें बढ़ते हुए में जाना है। यहाँ 2 जाली बना है तो अब 3 जाली बनेगा, फिर 4 जाली बनेगा। ऐसे ही हम 4-5 लाइन इसको बीन लेंगे। 1 2 चैन लेकर के हमें ऐसे ही
देखिए फिर 2 चैन लेंगे हम और फिर फिर 2 चैन लेंगे और जहाँ 4-4 हमने बनाया है ये हमारा 4 वैसे ही रहेगा, ये सीधे चलते जाएगा ऐसे ही। देखिए ऐसे ही हमारा ये जाली बनेगा। 1 2 3 पहले राउंड में हमने 2 बनाया है जाली। देखिए यहाँ पहले में 1 बना है, दूसरे में 2 बना है, तीसरे में 3 बना है। ऐसे ही ऊपर 5 लाइन हम बनाएंगे, 5 तक करके दिखाते हैं। देखिए ये हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 जाली पूरा कर लिए हैं। अब ये यहाँ छठी जाली बनाने जा रहे हैं, यानी कि हमने 1 2 3 4 लाइन बिना है ये जाली वाला। और यहाँ हम अब इसमें मोती लगाएंगे। तो मोती लगाने के लिए हम ये क्रोशिया यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए हम यहाँ बीच में मोती लगाएंगे। तो यहाँ 2 जाली हमने बना लिया है, यहाँ हम 2 चैन ले रहे हैं। 2 चैन लेने के बाद हमें ऐसे फंदा लेना है, ऐसे एक पर ऐसे घटा के, और 2 अभी फंदा इसको हमको क्रोशिया पर ही रखना है। और इसी में हमें ये मोती ऐसे लगा के और इस फंदे को ऐसे पकड़ के खींचेंगे। ऐसे हमारा ये ऐसे तैयार हो जाएगा। और फिर ऐसे हम बिनकर यहाँ पर, और फिर दूसरे वाली जाली में हम फिर बिनना शुरू कर देंगे। यहाँ हमारा ऐसे ही मोती रहेगा। देखिए एक बार और दिखा देते हैं हम आपको कैसे मोती लगाना है। तो ये हम ऐसे फंदा लेकर के ये 6 नंबर के क्रोशिया से, और इसे हम एक बार में घटाएं और दूसरी बार में हमें मोती लगा करके ही घटाना है। ऐसे मोती डालेंगे, ऐसे हमें मोती को निकालते हुए ऐसे इसे घटा लेना है। और फिर हमें 2 चैन बीन करके और फिर वापस ऐसे ही बीनते हुए चले जाना है। देखिए ये ऐसे ही हमारा एक मोती लगा है, इसके ऊपर फिर 2 लगेगा, उसके बाद 3 लगेगा। आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा मोती से डिजाइन आपका बर्फ़ी आकार का बनते जाएगा। चलिए हम एक राउंड पूरा कर लिए हैं ये। अब ये दूसरे राउंड में हम बता दे रहे हैं एक बार और, उसके बाद से आप बनाइए। ऐसे हमने मोती डाला, ऐसे फंदे में निकालते हुए इसे हम पूरा लेकर के ऐसे घटा देंगे। और फिर ऐसे फिर 2 चैन लेंगे हम, और फिर इस वाले में भी वैसे ही हम 2 घटाने के बाद फिर मोती लेंगे हम, और ऐसे फंदा लेते हुए ऐसे, और फिर इसमें हम ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे ही देखिए हमारा ये ऐसे मोती लगेगा। देखिए फिर 2 चैन लेंगे हम, देखिए ऐसे ही हमारा मोती वाला थालपोश बनेगा। और आप जितना बड़ा बनाना चाहेंगी इसको ऐसे बढ़ाते में ले जाएंगी। उसके बाद हम भी बना करके दिखाते हैं, बढ़ाते हुए में बन जाता है तो फिर घटाना कैसे है वो भी दिखाएंगे अभी।
चलिए अब बनाते हैं। ये हम बिनते हुए, ये बढ़ाते हुए ये 5 तक ले आए हैं। यहाँ शुरू में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, 1 2 3 4 5 हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर अब घटाना शुरू करेंगे। तो हमें अब इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से मोती लगाना है, इधर नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ घटेगा हमारा, तो यहाँ तक आएगा। तो अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम चार ये बीन लिए हैं। तो यहाँ हम अब यहाँ पर हमें अब बढ़ाना है। तो यहाँ हम इस जाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चैन लेंगे। पहले यहाँ 4 बनाते थे, तो यहाँ पर हम बीच में अब 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो यहाँ हम 2 चैन लिए हैं, फिर 2 चैन, और फिर इसमें हमें 4 बनाना है। देखिए हमारा ये अब ये हमारा बढ़ते हुए जाएगा और ये हमारा ऐसे घटते हुए में जाएगा। तो ये जहाँ तक घटेगा वहाँ तक हम इसको बढ़ाएंगे। वैसे ही पूरा हमें बनाना है। देखिए यहाँ पर हम बनाने के बाद अब हमें ये 4 जो इधर जा रहा है और जो इधर जा रहा है, इस 4 को भी हमें घटाना है। तो हमारा ये जो है ऐसे हमारा बनते हुए चला जाएगा। तो हमें ये जाली भी घटाना है। और यहाँ पर का जो जाली हम बनाए हैं, यहाँ 2 डबल क्रोशिया जो बीने हैं, यहाँ पर हमारा बढ़ेगा और ये हमारा घटेगा। तो घटाने के लिए हमें जो हम यहाँ पर 2 चैन बीन करके और 1 डबल क्रोशिया बनाते थे, तो हम इसमें ना डाल करके इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक हमें घटाना है इधर। तो हम ऐसे ही देखिए ऐसे ही हमें बनाना है। दोनों तरफ हमारा ऐसे ही बनेगा। देखिए इधर भी हमें घटाना है और यहाँ पर हमें मोती लगाना है। तो ये हम एक ऐसे अब यहाँ हम मोती लगाएंगे। देखिए हम ये घटाते हुए यहाँ तक चले आए हैं। अब हमें इस जाली को छोड़ देना है। यहाँ पर हम अब यहाँ पर जो बीनते थे यहाँ नहीं बनाएंगे। यहाँ अब इसको हम फान करके यहाँ चले जाएंगे। ऐसे ही ये हमारा घटते चले जाएगा। फिर 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमारा ये पूरा राउंड बन करके तैयार होगा। देखिए ये इधर भी है, इधर भी। और हमारा ये जो है ये हमारा बर्फ़ी जो मोती बनाए हैं, मोती लगाए हैं, तो ये बर्फ़ी का शेप ऐसे घटते हुए 1 तक चला जाएगा। और यहाँ हमारा ये बढ़ते हुए में चला जाएगा। जैसे ये जाली हमारा बढ़ा है वैसे ही यहाँ पर भी जाली होगा। तो हम 2 डबल क्रोशिया बीन करके और यहाँ जाली हम बनाएंगे। और ये हमारा घटते हुए, जैसे यहाँ पर हमने एक जाली यहाँ छोड़ करके फिर दूसरे में डाला है, वैसे ही ये हमारा इधर ये घट करके ऐसे बनेगा। चलिए अब बीन करके दिखाते हैं। ये हमारा पूरा राउंड तैयार हो गया। यहाँ तक ये मोती पूरा घटा के हम 1 तक ला दिए हैं यहाँ। अब इसमें हमें
जो ये हमारा यहाँ पर जो हम अब शुरू किए हैं जाली बनाना, तो इसमें हमारा देखिए यहाँ हमारा 5 हो जा रहा है, 5वां लाइन आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। जब तक ये हमारा ये घटेगा, बर्फ़ी घट करके ऐसे होगा बनेगा, तब तक यहाँ हमारा फ्लावर बनेगा एक, और ये फ्लावर और ये बर्फ़ी बन करके एक साथ में तैयार होगा। और हमें अब यहाँ पर देखिए यहाँ एक लाइन हम बना दिए हैं और हमें यहाँ 3 लाइन और बनाना है। तो यहाँ पर अब शुरू कर रहे हैं हम, ये पहला राउंड शुरू कर रहे हैं। यहीं पर हमारा डिजाइन भी तैयार होगा। ये हमारा 4 लाइन 4 ठे वो बनाए हैं डबल क्रोशिया करके। तो उसके बाद इस लाइन में 5 बना रहे हैं, इसी में हमारा डिजाइन तैयार होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए ये हम बिनते हुए पूरा राउंड ये पूरा कर लिए हैं, अब आ गए हैं यहाँ तक। तो यहाँ पर हमें आने में अब जो यहाँ पर हम 5 बनाए हैं, 1 2 3 4 5, तो इनमें हमें यहाँ 2 बना करके उसके बाद से हमें 3 चैन लेना है। यहाँ 3 चैन लेने के बाद हमारा जो ये 5 है, तो 5 के बीच का ये तीसरे में हम यहाँ 9 डबल क्रोशिया यहाँ बीनेंगे। 1 2, ढीला ही बीनना है। और आपका अगर सिकुड़न मारता है तो जो हम यहाँ 2 चैन लिए हैं ये जाली बनाने के लिए, वहाँ आप 3 चैन लीजिए, क्योंकि मेरा हाथ ढीला चलता है तो इसीलिए हम 2 चैन ही लिए हैं। यहाँ 3 हुआ, ये 4 5 6 7 8 9 हो गया हमारा यहाँ। तो जैसे हमने इधर 2 जाली बनाया है, ये 2 डबल क्रोशिया बन करके, वैसे ही हमें यहाँ भी 2 बना देना है। तो यहाँ हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ले करके, और फिर हम इसमें चले जाएंगे। एक 2 फिर 1 2 देखिए ये हमारा ये बीच में ऐसे ही बनेगा अभी, और यहीं से 2-3 लाइन का ये डिजाइन है ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा थालपोश भी तैयार हो जाएगा। इधर ये भी घट जाएगा हमारा। देखिए ये हम डिजाइन का ये फ्लावर जो बना रहे हैं, इसका दूसरा लाइन अब यहाँ पहुँच गए हैं दूसरे राउंड में। तो अब यहाँ पर हम फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेने के बाद फिर जो यहाँ पर है ये पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम ऐसे फंदा डाल के ऐसे निकालेंगे और ऐसे करेंगे। फिर 1 चैन लेंगे और फिर दूसरे वाले में हम डालेंगे, फिर 1 चैन लेना है, फिर तीसरे वाले में डालना है। ऐसे ही सबके ऊपर हमें 1 चैन लेकर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये हमारा ऐसे ही बनेगा। और इधर हमारा 2 जाली जो बना रहे हैं ये ऐसे ही बनेगा, इधर भी दोनों साइड में। और बाकी सब जैसे चल रहा है, इधर घटते हुए में जा रहा है तो ये घटते हुए में जाएगा। चलिए बनाते हैं। देखिए ये राउंड भी हम पूरा कर लिए ये वाला। अब इसमें हमें देखिए यहाँ पर ये 3 चैन ले करके हम अब इसमें हमें ऐसे देखिए हम यहाँ 5 चैन ले लिए हैं, यहाँ तक आ गए हैं पूरा राउंड में। अब फिर इसके ऊपर भी हमें
जैसे ये बनाए हैं वैसे ही हमें एक एक बनाना है और 2-2 चेन लेना है। ये देखिए यहाँ 5 चेन हम लिए हैं, पहले 3 चेन लिए थे, अब यहाँ 2 चेन लेना है, 1 2 और फिर हर एक एक डबल क्रोशिया जहाँ बनाए हैं उसके ऊपर एक एक क्रोशिया ही हमें वैसे ही बनाना है, लेकिन यहाँ 2 चेन लेना है। ये हमारा देखिए जैसा हमने यहाँ बनाया ऐसे ही पूरा राउंड हमें हर चारों ये डिजाइन में बनाना है, ऐसे ही। देखिए ये हम बिनते हुए पूरा राउंड कर लिए हैं पूरा। अब इसमें फिर हम 5 चेन लेंगे, 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर हम अब इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ हम 2 चेन ले करके ये जाली बनाए हैं, यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ऐसे ही हर जाली में इसमें देखिए ऐसे ही हमें पूरा यहाँ तक भरना है 5-5 डबल क्रोशिया से। देखिए ये हमारा ऐसे ही डिजाइन यहाँ तैयार होगा। ये इधर भी हमने 5 चेन लिया है और इस साइड भी 5 चेन, और ये हमारा जाली बनते हुए चला गया है। और यहाँ पर हमारा ये घट करके ऐसे ही ये देखिए ये घटते हुए में चला गया डिजाइन, और ये हमारा ऐसे ही थालपोश हमारा तैयार होगा। देखिए चलिए अब लास्ट राउंड बनाते हैं हम। ये देख लीजिए आप कि कैसे यहाँ पर बना रहे हैं, और ये अब हमारा ख़त्म हो रहा है डिज़ाइन। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये हमारा चौकोर ये थालपोश बनेगा। देखिए ये चौकोर डिज़ाइन हमारा बन रहा है। चौकोर में ये हमारा थालपोश तैयार होगा। और हम यहाँ देखिए 5 चेन ले लिए हैं। अब हमें जैसे हमने ये 5-5 डबल क्रोशिया बनाया है, वैसे ही इसके ऊपर भी हमें 5-5 ही डबल क्रोशिया हर क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक जाली में 5 डबल क्रोशिया बनाया है, वैसे ही इसके ऊपर यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ दूसरे वाले डबल क्रोशिया में चले जाएंगे। ऐसे और वैसे ही हमें 5-5 डबल क्रोशिया बना करके हम ऐसे ही 5-5 चेन बनाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ 5 डबल क्रोशिया हो गया, तो फिर 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए ये हमारा ऐसे बन करके तैयार हो जाएगा, ऐसे ये डिज़ाइन। और यहाँ पर हमारा ऐसे यहाँ पर ये दोनों में हमने बना लिया है 4-4 डबल क्रोशिया, तो ये यहाँ पर घट करके यहाँ राउंड हो गया। ये अब हमारा इतना ही थालपोश इतना बड़ा तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके।
अब ये हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसके ऊपर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकती हैं, नहीं तो अगर झालर लगाना है तो आप ये जो जाली है, सब में हमने जो जाली बनाया है, इसी जाली में आप झालर लटका सकती हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा। आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।